बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो कॉन्फ्लिक्ट था 6 मई से लेके 10 मई तक, अब ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, क्या ये कोई एक सर्द जंग में तब्दील होने जा रहा है या फिर अमन का कोई चांस है? क्या इसमें कोई मज़ीद तसादम का इम्कान है? कोई नई जंग छिड़ने का भी कोई चांस है? क्या पानी का ये जो बहरान जो पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज कर दिया गया है भारत की तरफ से, ये किसी जंग का सबब बन सकता है? और अगर ये जंग छिड़ी तो क्या ये एक न्यूक्लियर वॉर में बदली जा सकती है? ये सब वो तमाम टॉपिक, ये तमाम वो पॉइंट्स हैं जिनके गिर्द मेरा आज का ये प्रोग्राम रिवॉल्व करेगा। मगर मैं चाहता हूँ कि उससे पहले आप मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, 10 मई 2025 को अमरीकी सालिसी की वजह से दोनों ममालिक के दरमियान जो जंग छिड़ी हुई थी वो एक सीज़ फायर पर आकर ख़त्म हुई। और इस जंग के फ़ौरन बाद जब सीज़ फायर का ऐलान हुआ तो पाकिस्तान ने भारत पर और भारत ने पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम लगाया कि वो सीज़ फायर की वायलेशन कर रहे हैं। इसी तरह जो ही वक्त गुजरता गया तो दोनों ममालिक की तरफ से काफ़ी दावे भी सामने आए। भारत की तरफ से ये दावा सामने आया कि उसने पाकिस्तान के काफ़ी एयर बेसिस को नुकसान पहुंचाया है और पाकिस्तान के 600 ड्रोन्स मार गिराए हैं। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान की तरफ से ये दावा आया कि उसने भारत के 6 तैयारे गिराए हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो तमाम ममालिक जिनका इन दोनों ममालिक की जंग से कोई ताल्लुक नहीं था, वहाँ पर रहने वाले लोगों ने और सार्फिन ने मुख्तलिफ ऐसी वीडियोज़ लगा के सोशल मीडिया पर यह प्रूव कर दिया कि कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ बोल रहा था। एक सारिफ ने यहाँ तक लिखा कि पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन ये जो तसादम, ये कॉन्फ्लिक्ट जो था, ये अल्टीमेटली एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रहा था और अमेरिका की जो सालिसी थी उसने इन दोनों ममालिक को बचा लिया। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि बात किस हद तक जा चुकी थी। अब आने वाला वक्त ये बताएगा कि क्या ये जो हमला भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हुआ, इसका वाकई ताल्लुक किसी दहशत गर्दी का रिएक्शन था या इसका मकसद कोई एक सियासी अचीवमेंट थी। ये सब कुछ हमें अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़रूर नज़र आ जाएगा। दोनों ममालिक जो है वो इस वक्त एक बहरान का शिकार हैं। हमने ये देखना है कि हमने इस बहरान से कैसे निकलना है। 20 मई को दोनों ममालिक ने ये फैसला किया था कि अपनी अपनी फ़ौजें बॉर्डर से वापस बुला ली जाएंगी 30 मई तक। ये एक बड़ा ही खुश आइन स्टेप था जो दोनों ममालिक ने अनाउंस किया। अब इनफैक्ट क्या वाकई ये जो फोर्सेस थी जो बॉर्डर पे मौजूद थी ये वापस अपनी बैरक्स में आ चुकी हैं या नहीं आ चुकी? अगर तो आ चुकी हैं तो इट्स फाइन, लेकिन अगर नहीं आ चुकी तो इसका मतलब यह है कि ख़तरा अभी भी दोनों ममालिक के ऊपर मंडला रहा है। जो सालिसी अमेरिका ने करवाई थी, मोदी साहब इसके ऊपर बहुत खुश हुए थे क्योंकि उनको सियासी तौर पर भी बहुत नुकसान हो रहा था और दिफाई तौर पर भी बहुत नुकसान हो रहा था। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने ये कहा मेरे लिए पाकिस्तान और भारत दोनों बराबर हैं, और जब उन्होंने ये कहा कि जंग में दोनों का पलड़ा बिल्कुल बराबर था, ये बात मोदी साहब को बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो सियासी तौर पर और भी ज़्यादा डिग्रेड फील करने लग गए। और इस वक्त जो हालात हैं उनके वो इस तरह से करवट बदल रहे हैं डे बाय डे कि लगता है कि मोदी की जो गवर्नमेंट है वो बस आखिरी सांसें ले रही है। अब फ्रेंकली स्पीकिंग दोनों ममालिक के दरमियान जो हालात चल रहे हैं इसमें सफारतकारी का तो कोई चांस नज़र नहीं आ रहा, लेकिन रोल कौन प्ले कर सकता है? और वो प्ले कर सकते हैं अमेरिका, यूके, आपका ईरान, रशिया, ये जो बड़ी ताकतें हैं, चाइना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ये अगर चाहें एफर्ट्स लगाएं तो दोनों ममालिक जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पर आ सकते हैं। लेकिन जब तक मसला कश्मीर को हल नहीं किया जा सकता दोनों ममालिक के दरमियान एक मुकम्मल अमन कोई चांस नहीं है। लिहाजा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों ममालिक मुज़ाकरात की टेबल पर अगर बैठें तो सबसे पहले मसला कश्मीर को हल करें। और उसमें एक सलूशन ये हो सकता है कि इस बार जब ये लोग किसी मुज़ाकरात के लिए बैठें और मसला कश्मीर डिस्कस हो रहा हो तो वहाँ पर कश्मीरियों के रिप्रेजेंटेटिव ज़रूर मौजूद हों। हो सकता है कि वो कोई एक इतना अच्छा एक सलूशन दे दें कि जो दोनों ममालिक को बड़ा इजीली एक्सेप्टेबल हो और मसला कश्मीर को वंस एंड ऑल रिजॉल्व कर दिया जाए। मुस्तकबिल करीब में जंग के क्या इम्कानात हैं? क्या जंग का कोई चांस है कि दोनों ममालिक के बीच में जंग दोबारा छिड़ जाए? तो अनफॉर्चुनेटली इसका आंसर यही है कि जी बिल्कुल, दोनों ममालिक के दरमियान में बिल्कुल ये चांस है कि दोनों के दरमियान एक और जंग छिड़ सकती है क्योंकि दोनों ममालिक इस वक्त न्यूक्लियर पावर हैं। ये जो मिथ थी ये इस जंग ने ब्रेक कर दी कि अगर दो ममालिक न्यूक्लियर होते हैं तो उनके बीच में कन्वेंशनल वॉर नहीं हो पाती। आपने खुद देखा दोनों ममालिक न्यूक्लियर थे और एक इंतहाई
हैवी किस्म की कन्वेंशनल वॉरफेयर जो है वो दोनों ममालिक के बीच में 5 से 6 दिनों के दरमियान में देखी गई है। लिहाजा जो न्यूक्लियर का वो जो रेड बटन है वो इस दफ़ा उस पे हाथ बहुत नज़दीक था और अमेरिकी सालिसी की वजह से वो हाथ रुक गया, और वो जो एक झिझक थी न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर बटन को दबाने की, वो झिझक अब दोनों ममालिक के बीच में ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि दोनों ममालिक को अपनी सालमियत और अपनी बका वो बहुत ज़्यादा अजीज़ है। ऑल दो भारत की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज़, के हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम पहले ये न्यूक्लियर कार्रवाई नहीं करेंगे, उसको इस वक्त जो है भारत के अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त क्वेश्चनेबल किया जा रहा है, उसके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं कि इस पॉलिसी को चेंज किया जाए। ख़ास तौर पर 2016 में जब उनके अपने वज़ीर दिफा मनोहर पारिकर ने इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि हमें हर हाल में ये पॉलिसी चेंज करना होगी, क्योंकि ऑन दी अदर हैंड जो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है न्यूक्लियर पॉलिसी वो है फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस, यानी कि हर किस्म की जो रिएक्शन है, किसी भी चीज़ का जो रिस्पॉन्स है वो इमीडिएटली दिया जाएगा और उसकी मुकम्मल तौर पर एक ज़मानत दी जाएगी, और इसमें टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी शामिल हैं। तो अब ये सारी जो सिचुएशन है इसको देखते हुए पाकिस्तान और भारत के माबैन जो इस वक्त ताल्लुकात हैं ये बहुत एक सेंसिटिव नेचर के ताल्लुकात हो चुके हैं। ये 1947 से लेके आज तक सेंसिटिव ही रहे हैं। दोनों ममालिक की जो फ़ौजें हैं वो हमेशा बॉर्डर्स पे हर वक्त एक्टिव रहती हैं, LOC के ऊपर ठीक ठाक फायर चलता रहता है, और अब इस जंग के बाद से ये सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। बॉर्डर पे किसी भी किस्म की अब कोई मज़ीद अगर झड़पें हुई तो वो भी झड़पें एक जंग में कन्वर्ट हो सकती हैं। इसी तरह दोनों ममालिक के बीच में अगर किसी भी किस्म की कोई दहशतगर्दी होती है तो वो भी एक जंग में कन्वर्ट हो सकती हैं। कोई भी गलतफहमी अगर दोनों ममालिक के बीच में पैदा होती है तो वो भी एक जंग की शक्ल अख्तियार कर सकती है। उसके अलावा कई ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ या जिनको आप स्टेटमेंट्स कह सकते हैं जो कि दिफाई माहिरीन देते हैं, इवन वो भी एक वॉर का रीज़न बन सकते हैं दोनों ममालिक के बीच में। जैसे एक ये स्टेटमेंट दी गई है कि 2025 में जो भारत की पार्लियामेंट है उसके ऊपर पाकिस्तान का अटैक होगा और उसके बाद एक फुल स्केल जो है एक फुल फ्लेज वॉर जो है पाकिस्तान और भारत के दरमियान में लड़ी जाएगी। इसी तरह एक और बातचीत जो है वो चल रही है दिफाई माहिरीन की तरफ से, वो ये है कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका और सिंध तास मादे को इसी तरह मुअत्तल रखा या कैंसिल कर दिया तो उसकी बेस पर भी एक जंग छिड़ी जा सकती है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या वाकई इन दो स्टेटमेंट्स के बाद इन दो स्टेटमेंट्स की बेस के ऊपर जंग होगी या नहीं होगी। लेकिन एक बात क्लियर है कि अगर भारत ने दोबारा किसी भी किस्म की कोई जारियत की कोशिश की जैसे उसने अभी की थी तो अब की बार ये जो जंग है ये 4 से 5 दिनों की नहीं होगी, बल्कि ये एक तवील जंग होगी और इसकी तवालत हो सकता है उस लेवल पे चले जाए जहाँ पे पाकिस्तान का अपना एक जो थ्रेश होल्ड है वो टच हो रहा होगा। तो फिर पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर वॉर से नहीं हटेगा और भारत को मेंटली हर इस चीज़ के लिए फिर तैयार रहना चाहिए। एक और बहुत सेंसिटिव पॉइंट जो कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है वो पानी का बहरान है और सिंध तास जो मुआहदा उसकी मुअत्तली है। भारत ने 23 अप्रैल 2025 को ये मुआहदा जो है ये मुअत्तल किया, जो 1960 में ये मुआहदा दोनों ममालिक के बीच में हुआ था। इस मुआहदे के तहत जो भारत है वो रावी, ब्यास और सतलज के पानी को जो है कंट्रोल करेगा और पाकिस्तान जो है वो सिंध, चनाब और जेहलम इन तीनों के पानी को कंट्रोल करेगा। अब ये जो पानी का बहाव जो रोका गया है उसके बाद पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का इजाफा हो रहा है, क्योंकि पानी जो है वो पाकिस्तान की जो है वो लाइफ लाइन है। इस पानी की वजह से पाकिस्तान में जो है वो ज़राअत भी चलती है और इसी पानी की बेस पे जो है हाइड्रो पावर सिस्टम पाकिस्तान का पूरा चलता है। अब रिपोर्टेडली भारत ने अपना एक जो डैम है जेस्पा डैम उसको बनाने का काम शुरू किया हुआ है। इस डैम को बनाने का मकसद क्या है कि किसी तरीके से जो पानी है ब्यास का और जो चनाब का पानी है उसको ज्वाइन कर दिया जाए और दोनों को एक दूसरे के साथ जम कर दिया जाए। यानी कि भारत कोशिश ये कर रहा है कि इस डैम को बनाने के बाद वो जो चनाब का पानी है जो कि पाकिस्तान जिसके ऊपर कंट्रोल कर सकता था वो भी उसके ऊपर भी अपना एक कंट्रोल कर ले। ऐसी सूरत हाल में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा पाकिस्तान को। माशी तौर पर भी पाकिस्तान एक बहरान में जा सकता है और ये पाकिस्तान की इस वक्त एक थ्रेश होल्ड बन चुकी है। ऐसी सूरत हाल में लगता यह है कि भारत जो है इस मुआहदे को कंटिन्यू नहीं करेगा और ये इसी तरह मुअत्तल रहेगा इस साल के एंड तक या जब तक वो इस डैम को बना नहीं लेता। और ये जब सिचुएशन क्रिएट होगी फ्रॉम द इंडियन साइड तो डेफिनेटली पाकिस्तान के पास ऑप्शन कोई नहीं रहेगा सवाए इसके कि वो भारत के ऊपर जंग इम्पोज करते, और फिर भारत को इसका जवाब देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए
مینٹلی ہر سچویشن کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کا ایک تھریش ہولڈ ہے، پاکستان کی بقا اور سالمیت کا خطرہ ہے۔ اور ناظرین، آپ میرے پروگرام کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور کمنٹ سیکشن میں اپنا کمنٹ ضرور دیجئے۔ آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی، کل حاضر ہوں گے کسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ، نئے ڈیٹا، نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔